नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वीएमयू कोटा बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य पेपर कोड HD 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैंने खंड वाइज जो हैं प्रश्न बनाए हैं। खंड ए में मैंने 30 प्रश्नों का समावेश किया है। खंड बे में मैंने प्रश्न संख्या 15 बनाए हैं और खंड 6 में जो है 5 प्रश्नों का समावेश किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर मैं नया हूँ। मैंने चैनल जो है 5 तारीख को बनाया था और मैंने जो चैनल है वीएमओयू कोटा के ऑल अपडेट के लिए बनाया है और विभिन्न प्रकार की जो भी वैकेंसी आती है उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं समावेश करूँगा वीएमओयू कोटा के एग्ज़ाम होने के बाद। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर ध्यान देते खंड अ में इसकी शब्द सीमा जो है 50 होगी और कम से कम आप एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हो, एक लाइन में भी दे सकते हो। तो पहला प्रश्न जो है आपका, सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वज्रयान शाखा से। प्रश्न संख्या दूसरा है, पृथ्वीराज रासो किस मतलब ग्रंथ के नाम पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या तीसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य धारा की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्गुण काव्य धारा की कुल कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखा, संत, सूफी और राम काव्य धारा। इसमें आपको याद रखना, संत काव्य धारा से कबीरदास जी जुड़े हैं, सूफी काव्य धारा से जायसी जुड़े हैं और राम काव्य धारा से तुलसीदास जी जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बात डालते हैं। तो सूफी काव्य धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी और असाइत। अगला 5वां प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको सूरदास और कुमुददास का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 6 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि अच्छा, आपके प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए, या आपको 2 या 4 का पूछ सकते हैं, आपको कम से कम 5 का तो नाम याद रखने। विठलनाथ है, वल्लभाचार्य है, परमानंद जी है, नंदास है और सूरदास है। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 7 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कबीर के राम कौन थे? तो कबीर के जो राम थे वो कबीरदास अविनाशी ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। उसका स्वरूप बताना है तो स्वरूप उसका कैसा था? निराकार स्वरूप था। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, कबीर की जो है प्रमाणिक रचना कौन कौन सी मानी जाती है? यानी कि कबीरदास जी को जो प्रमाणिक रचना है वो है बीजक, और ये जो बीजक के 3 भाग थे, मतलब 3 संग्रह थे, साकी, शब्द और रैमेनी। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये याद रखना, आपको इतना याद नहीं रहता, आप इतना याद रख सकते हैं कि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी काव्य धारा से जुड़े थे, या ऐसा ही लिख सकते हो, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा से। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं, जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत मध्यकाल की किस बोली में लिखी गई? मतलब ये मध्यकाल में लिखी गई थी, तो ये इसकी भाषा बतानी है आपको। तो हिंदी में लिखा गया है, तो हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य ऐसा भी पूछ सकता है, हिंदी के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए, तो आपको बताना है जायसी कृत पद्मावत। प्रश्न संख्या 11 आपका है, जायसी रचित किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताना है। एक का आपका नाम आ गया अखरावट आ गया और एक आप लिख देना आखिरी कलाम। प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 12वीं की ओर। 12वां प्रश्न आपका है, जायसी के गुरु का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम जो है, इनके 2 गुरु थे। देखिए, एक तो थे शेख बुरहान, उनके गुरु थे, तथा सैयद अशरफ जहांगीर चिश्ती, इसके जो थे वो आध्यात्मिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 13 आपका बनता, विनय पत्रिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह तुलसीदास जी की रचना है तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है, याद रखना। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, या तुलसीदास जी की
अंतिम पत्रिका का नाम बताइए या रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पर विनय पत्रिका आ जाएगी। ये रचना का जो है 1653 में हुई थी इसकी रचना। तुलसीदास जी राम परिवार के समस्त सदस्यों से याचना करते हैं कि वे राम सेतु को अपनी शरण में लेने के लिए इसकी भाषा ब्रज है, इसकी भाषा ध्यान रखना, इसकी भाषा ब्रज है। और शिव सिंह शेखर ने विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बताया है। यानी शिव सिंह शेखर ने ये जो विनय पत्रिका है उसको जो है प्रज्ञानंद सागर की उपाधि दी है। इसको किसको? विनय पत्रिका को एक ग्रंथ का नाम दिया था, प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ से संबोधित किया। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी भाषा है। 15वां प्रश्न है तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम बताए। तो तुलसीदास जी की कुल 12 रचनाएं हैं। तो 12 रचनाओं में आपको 2 याद रखनी, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये इन सभी को मतलब आपको ध्यान में रखना है। पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण है, बरवे ये आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न है सूरदास जी की 17वां प्रश्न है मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का चित्रण किस प्रकार किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीरा के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण थे। मतलब मीराबाई जो है अपना प्रिय या पति जो है किसको माना था? श्री कृष्ण को माना था। श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप की उपासिका थी ये। उनकी भक्ति माधुरी भाव की भक्ति मानी जाती है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि मीराबाई की भक्ति भाव जो था वो कैसा था? तो भक्ति भाव कौन सा था? माधुरी भाव भक्ति थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति या परमेश्वर जो भी है माना था तथा वे अपने प्रेम तथा विरह की पीड़ा का गायन करती हैं। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती थी। मतलब मीराबाई जो है एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी और हमेशा हमेशा के लिए अपने नेत्र को बंद करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने नेत्रों में किसको बसाना चाहती थी? अपने प्रियतम परमेश्वर को अपने नेत्रों में बसाना चाहती थी। 18वां प्रश्न आपका आ जाता है रज खान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना। सुजान रज खान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला है और अष्टयाम है। प्रश्न संख्या 19 आपका बनता है रीतिकाल के प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें 3 काव्य धाराएं हैं। पहली काव्य धारा आपकी है रीतिबद्ध है, रीतिमुक्त है और रीतिसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें आपको 1-2 कवियों के नाम भी याद रखने हैं। रीतिबद्ध के 2 कवि कौन हैं, रीतिमुक्त के कौन है? तो रीतिमुक्त के गणानंद और बोधा है और रीतिसिद्ध के कौन कौन से हैं। ये देखिए अगला प्रश्न भी आ गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 प्रतिनिधि रचनाकारों के नाम लिखिए। तो एक केशवदास है और एक भूषण है। प्रश्न संख्या 22वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहारी का मुक्तक काव्य किस छंद में मिलता है। तो इसका आ जाएगा दोहा छंद। मतलब बिहारी जी ने जो है वो अपनी रचना जो है वो दोहा छंद में सबसे ज़्यादा लिखी है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा पूछने योग्य प्रश्न है, रस की परिभाषा दीजिए। तो रस की परिभाषा है काव्य को पढ़ने सुनने अथवा नाटक को देखने से हृदय में अवस्थित रति शोक उत्साह आदि भाव में से किसी एक भाव का जागृत होना। यानी कि हमारे जो रस हैं उसमें यहाँ पर हृदय में है ना, हृदय में 9 प्रकार के रस होते हैं। रस के प्रकार 9 हैं। तो रति, शोक, उत्साह, क्रोध, हास्य, विस्मय, ये ऐसे जो है 9 हैं। उनमें से किसी एक का जागृत होना। एक साथ 2 जागृत कभी नहीं होते हैं। किसी एक का जागृत होना वहाँ पर कौन सा रस कहलाता है? ये रस की परिभाषा है। रस की परिभाषा है। रस के अवयव पूछे तो आपको ध्यान रखना है विभाव, अनुभाव, सचारी भाव और स्थायी भाव। यानी कि आपको रस की परिभाषा पूछते हुए आपको रस के अवयवों के बारे में पूछ सकता है, एक लघुतरात्मक प्रश्न भी बन सकता है। इसमें आपको विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और स्थायी भाव की परिभाषा भी याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर स्थायी भाव की परिभाषा मैंने दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी रस उत्पन्न होता है उस रस के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ चलने वाला भाव स्थायी भाव होता है। यानी कि प्रश्न में ही उत्तर है स्थायी, मतलब कि हमारा जो भाव उत्पन्न होता है उसके आरंभ से लेकर अंत तक वो स्थायी रहता है। हृदय में हमारे स्थायी रहता है। वो क्या भाव है? स्थायी भाव है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 26वां। इसकी संख्या 9 मैंने पहले ही बता दी थी, ये 9 संख्या है। अगला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। प्रश्न आपको ऐसा भी पूछ सकता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण भी आपको याद रखना है। इसमें जब किसी पद में वर्ण या वर्ण समूह में एक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
तो यानी एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जब किसी पद में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थहीन, मतलब अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलता हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। 28वां प्रश्न है, माधुर्य गुण की परिभाषा दी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी माधुर्य गुण ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्र में श्रृंगार करो ना यार, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य भाव कहलाता है। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लिखने वाले ने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है। 29 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरत मुनि ने काव्य के कितने, मतलब काव्य गुरु जो हैं, ये भरत मुनि गुरु हैं, उनके काव्य की जो है गुणों की संख्या कितनी बताई है यहाँ पर? तो गुणों की संख्या 10 बताई है। 30वां प्रश्न है, वीर रस के स्थायी भाव का नाम लिखे। तो स्थायी भाव का जो है वो है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। खंड ब की ओर बढ़ते हैं। खंड ब में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं, मैंने देखिए यहाँ पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको ध्यान में रखते हुए देखना है। तो यहाँ पर खंड ब का पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों आपके पास यदि आज़ाद वन वीक सीरीज है तो पृष्ठ संख्या 3 नई कोई आई हो तो उसमें आपकी एक प्रश्न के आगे पीछे भी हो सकता, 3-4 पर आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? वन आज़ाद वन वीक सीरीज के 11 पृष्ठ संख्या पर आपको ये मिल जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं 15 प्रश्न याद नहीं कर पा रहा हूँ तो आप 10 प्रश्नों को तो मत छोड़ना। प्रश्न संख्या दूसरा थोड़ा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या दूसरा और तीसरा प्रश्न है, निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज़ाद वन वीक सीरीज की पृष्ठ संख्या 12 पर आपको ये मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है, कबीर समाज सुधारक कवि थे, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। पृष्ठ संख्या 23 आज़ाद वन वीक सीरीज पर मिल जाएगा। प्रश्न है अगला, तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। अगला छठा प्रश्न है, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है, तो इसको स्पष्ट करना है। अब रस के कार्य का महत्व रेखांकित कीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घनानंद के काव्य भाव में शिल्प सौंदर्य का उद्घाटन करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10वां है, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, सूरदास जसुमत को ये सुख, शिव वीर चिन्ह पायो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या संबंधी प्रश्न भी आपका एक आएगा, जिसमें आपको संदर्भ या प्रसंग में लिखना होगा कि ये कहाँ से आया है, तो ये सूरदास से लिया गया है। और इसमें जो है कन्हैया के बाल हट का वर्णन किया गया है, इसमें आपको बताना है कि बाल हट का वर्णन हुआ है। इसमें कन्हैया जो है अपनी मैया से बार बार विनती करता, कहता है कि मैया मोरी मैं मक्खन नहीं खायो, मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने मक्खन की चोरी नहीं की है। अगला प्रश्न जो है आपको ये वाक्य संबंधी ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसमें आपको मिल जाएगा आजाद वन वीक सीरीज गुण 50 पेज नंबर पाठ संख्या 8 सूरदास का काव्य। 11वां प्रश्न है, उद्धव मन ना भय 10-20 बुरगु बस जगदीश, ये भी आपको सूरदास में मिल जाएगा 48 पेज संख्या पर, पाठ 8वां है। 12वां प्रश्न है, बहन बहन वही उनको गुण गाय रस खानी से है रस खानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके रसखान से लिए गया, पृष्ठ संख्या 56 पाठ संख्या 10। अगला 13वां प्रश्न है, खंड ब का, मोर पंखा सिर कानन ठगेरी सिलाई, ये आपको व्याख्या याद रखनी है, सॉरी याद आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वां प्रश्न आप ध्यान से देखना, इसमें रही मन पानी राह के बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चुन, रही मन जिहा बावरी सजन लहत पताल, आपो तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न भी मोस्ट है, उपमा और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप इसमें चाहते हैं कि मैं 10 प्रश्न याद करूंगा, तो आपको ध्यान रखना प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या सॉरी हाँ, प्रश्न संख्या दूसरा, तीसरा, छठा प्रश्न, 8वां प्रश्न, 10वां,
12वां प्रश्न, 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब खंड श लास्ट बचा है, इसमें 5 प्रश्न हैं, 5 याद करने योग्य हैं। आप चाहते हैं कि इसमें मैं 5 नहीं करूँगा तो ये ध्यान रखना, तुलसीदास जी का परिचय बहुत सरल है, परिचय आपको याद कर लेना है। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे रचना उनके नाम याद रखने हैं और कौन सी रचना किसके बारे में है और कब की गई है, थोड़ा याद करके आपको लगभग 500 शब्द सीमा का है तो आप लगभग 250 या 300 शब्द सीमा तो याद कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, रस खान वास्तव में रस की खान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, इस कथन का आप विश्लेषण करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रस का ये प्रश्न जो है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ये प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न? रस का अर्थ, स्वरूप और इनके विभिन्न अवयवों के बारे में आपको बताना था।